हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल शर्मा। आज हम क्लास +1 का फिजिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसे भी आपको आपके चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो हमारी मेजरमेंट होती हैं वो किस तरह से करी जाती हैं। जैसे आपका इंजीनियरिंग पर्पज़ से, ठीक है, जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, मशीन्स में, चाहे आपकी मशीन्स ही बन रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती हैं, मेजरमेंट करनी पड़ती हैं। ठीक है, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ भी आपने साइंटिफिक कोई वर्क करना हो, तो उसमें आपको मेजरमेंट, और मेजरमेंट कैसी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के मद्देनज़र हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, और किस तरह से हमारे डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अलग अलग जो यूनिट्स के सिस्टम थे। ठीक है, आपको पता है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की कई यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर हम लेंथ के यूनिट देखें तो आपने फुट भी सुना होगा, सेंटीमीटर भी सुना होगा, मीटर भी सुना होगा। ठीक है, तो तो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अलग अलग यूनिट्स का साइंटिस्ट ने प्रयोग किया है। ठीक है, फिर फाइनली एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही प्रकार के यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले जो हमने टर्म यहाँ पे पढ़नी है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही लिख दिया आपके लिए। ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, मास है, ठीक है, लेंथ है, टाइम है, तो मास को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हमने यूनिट्स भी दिए हुए हैं, 5 kg, 7 kg। आपका टाइम क्या हो सकता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं और उसकी यूनिट बताते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, हम डेफिनेशन समझते हैं। मेजरमेंट क्या होती है? ठीक है, मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी विद नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है किसका, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी विद नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो इसमें क्या है, मान लो आप एक फ्रूट शॉप के ऊपर गए, ठीक है, तो उसके पास एक वेट लिफ्टिंग मशीन होती है, ठीक है, जो पुराने वाली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके पास कुछ इस तरह से, मान लो इस तरह मेरे पास मैंने 2 एप्पल्स उठाए, यहाँ पे मैंने 2 एप्पल रख दिए। ठीक है, और इस साइड का रखेगा वो वेट्स रखेगा, 1 kg का वेट होगा, 2 kg का वेट हो सकता है। तो जो 1 kg का वेट, 2 kg का वेट, या तो 500 ग्राम के छोटे छोटे वेट्स भी होते हैं। ठीक है, वो उनको रखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्मॉलर 1 से चलेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ाता जाएगा वो, जब तक वो इक्वल ना हो जाए। तो ये क्या है, मेजरमेंट क्या होती है, ये है हमारी जो हमारे वेट्स हैं। जैसे 1 kg का वेट हो गया, 2 kg का वेट, तो वो वेट्स जो हैं वो क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम जानते हैं। ठीक है, और ये जो मेरे पास एप्पल्स हैं, इनका वेट नहीं मेरे को पता। ठीक है, ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, अननोन। ठीक है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है ये कितने केजी की है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपैरिजन किया। ठीक है, सिमिलरली आप लेंथ के साथ भी कर सकते हैं, आपके पास स्केल होता है। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ की लेंथ नापनी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका स्केल क्या हो जाएगा वहाँ पे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप मेजरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स किस तरह से डिफाइन करेंगे हम? अ यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब यहां पर मेरे पास वेट्स थे, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी थी। अब यूनिट क्या हो जाएंगे? अब जैसे मैंने बोला कि इसकी लेंथ जो वो 5 है, मैं बोलता हूं ये मेरे पास जो बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ये इसकी लेंथ 10 है, तो कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है 10 है, पर 10 है क्या, तो उसको हमने एक स्टैंडर्ड दे दिया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मैं जो लेंथ मेजर कर रहा हूं वो मीटर में कर रहा हूं। ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, यूनिट बोल दिया। ठीक है, यूनिट क्या है, अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट
ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्डाइज कर दिया मैंने इसको कि हमने पूरे वर्ल्ड में बता दिया कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मीटर हमने स्टैंडर्ड रख दिया उसके लिए, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट्स, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये था हमारा बेसिक जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारे चैप्टर का नेम है। तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होती है, और यूनिट्स और मेजरमेंट दी किसको जाती है, फिजिकल क्वांटिटी को। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए, ओके, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे। फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स जो होते हैं, या फिजिकल क्वांटिटी स्लैश यूनिट्स करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज के ही यूनिट्स होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब इसको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। नंबर 2, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और दूसरी कौन सी होती है, डिराइव्ड। नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम फंडामेंटल की डेफिनेशन देखें तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, जैसे आपकी मास हो गया, लेंथ हो गया, या तो टाइम हो गया, ठीक है। बेसिकली हम तीन यहां पे अब ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में हम सबको समझेंगे। मास, लेंथ और टाइम, क्या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, नहीं करती हैं, ठीक है। मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, टाइम भी एक अलग है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये फंडामेंटली अपने आप से एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट्स, ठीक है। अब इन्हीं की ही यूनिट्स को, मास की यूनिट क्या होती है, जैसे किलोग्राम, लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो वो लेंथ और मीटर क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। और मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई मास, और इसकी यूनिट क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी, ठीक है। तभी मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है। अब टाइम क्या है, टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम क्या है, फंडामेंटल, बिकॉज ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपके यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, which are completely independent of each other, ठीक है। ये अपने आप में खुद को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि 5 आवर्स, ठीक है, 5 घंटे, 5 आवर्स, क्या मास का उससे कोई लेना देना है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो ये क्या है, फंडामेंटल है, ठीक है। और इनकी यूनिट्स क्या जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब डिराइव्ड क्या हो जाएंगी, ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी का एग्जांपल लें तो वेलोसिटी क्या होती है, या स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम, ठीक है ना। स्पीड क्या होती है, तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज का
की सहायता लेनी पड़ रही है। एक किसकी लेनी पड़ रही है, डिस्टेंस की, और दूसरी टाइम की। तो ये क्या है, डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये खुद से डिफाइन नहीं करी जा सकती है वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, फिर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास के ऊपर भी कर रही है, वॉल्यूम के ऊपर भी कर रही है, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो खुद से उनको नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको अदर फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन किया जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड, ठीक है। स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के साथ की सहायता से उसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होगी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट्स, या तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स। अब जैसे यहां पे अगर मैं बताऊं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसके यूनिट है, स्पीड के या वेलोसिटी के। तो ये क्या है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, बिकॉज ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ठीक है, जो कि स्पीड या वेलोसिटी हम बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो बहुत आसान है इसको समझना, यहां पर आपके पास कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं, ओके, मैं पॉज, अगर आपने कुछ नोट करना होगा तो कर लीजिए, पॉज करके कर लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब हमें क्या चीज स्टडी करनी है। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं, 7, ओके। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स, 7 हैं, वो 7 हमें याद करनी है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि 7 कौन कौन सी हैं, वो 7, ओके। चलिए देखते हैं इनको। अब फंडामेंटल बोलने का मतलब क्या हुआ कि वो अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलो एक टेबल जैसा बना देता हूं मैं, यहां पे हम लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पे उनके यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उनको नोटेशन क्या दी गई है वो भी हम देख लेते हैं, नोटेशन, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास, नंबर 1 मास, देन लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 हम ले लेते हैं टेम्परेचर, ओके जी। अब देखिए मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अभी मैं 4 लिख रहा हूं, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, ठीक है, बाकी 3 हम उनको इरेज करके लिख लेंगे, ठीक है। तो मास के यूनिट क्या होते हैं, केजी, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी फंडामेंटल यूनिट होगी, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस आगे स्टडी करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसमें हमें मास को कैपिटल एम से डिनोट करना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, मतलब आपको ऐसे ही लिखना है ये, ओके, कैपिटल एम। लेंथ के यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर, ठीक है, स्मॉल एम से मैं डिनोट कर रहा हूं, और कैपिटल एल से इसको डिनोट किया जाता है। टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड्स, ये आप स्मॉल एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल टी के साथ इसको डिनोट किया जाता है, ओके। ये सारे एसआई यूनिट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपके यूनिट्स, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड्स हैं यूनिट के भी, ओके, वो सारे हम स्टडी करेंगे। तो टाइम के क्या हो गए, सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या हो जाएंगे, केल्विन, या आप के भी लिख देते हैं, केल्विन, ओके। और इसको थीटा, ठीक है। जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो आपकी नोटेशन क्या होगी, टेम्परेचर के लिए ऐसे थीटा आपने लिख देना है, ओके। तो आप पॉज करके, अगर आप इसको नोट करना चाह रहे हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ओके। चलिए बाकी के 3 कौन कौन से हैं, जो 5th है
वो है करंट। करंट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एम्पियर। मोस्टली आपको ये आई से डिनोटेड मिलेगा, आई से, ठीक है। कई जगह ए से भी कर देते हैं, ठीक है, ए भी लिख लेते हैं, कैपिटल आई और कैपिटल ए, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ए से मिल जाएगा। ओके, अब अगला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसके यूनिट होते हैं कैंडेला, ठीक है। इसको आप CD से डिनोट कर देते हैं, कैंडेला। ओके, एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको आप जनरली ज़्यादातर आप देखते हैं केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके यूनिट होते हैं मोल, और मोल से ही इसको डिनोट किया जाता है। अब देखो मेरा बोलने का मतलब क्या था, ये क्या है? आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, और ये इनकी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये खुद से ही डिफाइंड है, ठीक है। इनको डिफाइन करने के लिए हमें और फिजिकल क्वांटिटी की मदद नहीं लेनी पड़ती, बल्कि डिराइव्ड, अगर जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनको इनकी मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल पहले भी देखे थे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी बिगिनिंग है, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो इसमें अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।